नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आश्रित उपवाक्य के भेद। उपवाक्य दो प्रकार के होते हैं, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य अपने अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, जबकि आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य या मुख्य उपवाक्य पर आश्रित होता है। तो आज हम पढ़ेंगे आश्रित उपवाक्य के भेद। सबसे पहला है संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य में क्या होता है? यह उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। हम यह भी कह सकते हैं कि यह संज्ञा की तरह कार्य करता है, और इसकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि इस वाक्य से पहले किक का प्रयोग होता है। जैसे गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। दूसरा वाक्य, मोहन जानता है कि यह कार्य अनुचित है। तो इसे समझना इसीलिए सरल है क्योंकि आश्रित उपवाक्य से पहले की का प्रयोग होता है। तो अब हम दूसरे भेद की बात करते हैं। आश्रित उपवाक्य का दूसरा भेद है विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में प्रयुक्त किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। इसे हम कैसे पहचान सकते हैं? इस प्रकार के वाक्य में जो, जिस, जिसे आदि अव्ययों का प्रयोग होता है। उदाहरण लेते हैं, आपकी वह पुस्तक कहाँ है जो आप कल लाए थे। प्रधान उपवाक्य में बताया गया आपकी वह पुस्तक कहाँ है, और उस पुस्तक की विशेषता आश्रित उपवाक्य में बता दी गई कि जो आप कल लाए थे। इस प्रकार इसे समझना सरल है। इसी तरह दूसरा उदाहरण लेते हैं, जो आदमी पत्र बांटता है वह डाकिया होता है। मुख्य उपवाक्य में बताया कि जो आदमी पत्र बांटता है, और आश्रित उपवाक्य में उसकी विशेषता बता दी, उसे ही हम डाकिया कहते हैं। इसी प्रकार क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य में सामान्यतः मुख्य उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताई जाती है। मुख्य उपवाक्य में जो क्रिया हो रही है उसकी विशेषता आश्रित उपवाक्य में बताई जाती है। क्रिया विशेषण उपवाक्य किसी काल, स्थान, रीति, परिमाण, कार्य, कारण आदि का बोध कराते हैं। कहने का अर्थ यह है कि क्रिया कब हो रही है, किस प्रकार हो रही है, कहाँ हो रही है, यह सब कुछ आश्रित उपवाक्य में बताया जाता है। हाँ, एक बात और ध्यान देने की है कि इस प्रकार के वाक्यों में जिन अव्ययों का प्रयोग होता है, इन्हें पहचानने के लिए आप ध्यान से समझिए। जब, जहाँ, जैसा, ज्यों ज्यों आदि। अब हम इसका उदाहरण लेते हैं। जब बारिश हो रही थी तब मैं घर में था। दूसरा उदाहरण, जहाँ तुम पढ़ते थे वहीं मैं पढ़ता था। तीसरा उदाहरण भी ले लेते हैं इसका, जैसा आपने बताया था वैसा मैंने किया। तो आशा है इस प्रकार आपको आश्रित उपवाक्य समझ आ गए होंगे, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक और कमेंट अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।